ज्योतिष में विश्वास रखने वाले सभी दर्शकों को ग्रहों के चाल कार्यक्रम में नमस्कार है। इस वीडियो में जानेंगे धनु राशि वालों के लिए 14 जून से 30 जून तक का समय कैसा रहने वाला है। यह समय इसलिए भी इम्पोर्टेंट है क्योंकि 14 जून से बुध ग्रह अपने ही घर में आ रहे हैं और भद्र नामक पंच महापुरुष योग बना रहे हैं। सूर्य और शुक्र ग्रह का भी राशि परिवर्तन हो रहा है और इन तीनों ग्रहों की दृष्टि आपके लग्न भाव पर रहेगा। और इसी समय में 29 जून को शनि ग्रह वक्री हो रहे हैं। ग्रहों की यह स्थिति अब क्या सिचुएशन बना रहे हैं, मुख्य रूप से इस वीडियो में इन्हीं बातों पर डिस्कस करेंगे। यह गणना चंद्र राशि पर आधारित है, यानी जिन जातक के जन्म पत्रिका में चंद्रमा धनु राशि में स्थित है, जहां 9 लिखा है, उन जातक को धनु राशि का जातक कहा जाता है। आप इस वीडियो को लग्न से भी देख सकते हैं। मित्रों, सबसे पहले स्वास्थ्य और पर्सनैलिटी की बात करते हैं और उसके बाद जो 3 ग्रह बदलाव कर रहे हैं उनकी राशि परिवर्तन से किन धनु राशि वालों को किन किन क्षेत्रों में लाभ होंगे, बेनिफिट होने वाले हैं, इस बात पर भी चर्चा करेंगे। हेल्थ, स्वास्थ्य के लिए जनरली फर्स्ट हाउस को देखते हैं, लेकिन जब स्वास्थ्य का डीप एनालिसिस किया जाता है तो फर्स्ट हाउस के साथ साथ 6th हाउस छठा भाव और 8th हाउस अष्टम भाव की स्थिति को भी देखा जाता है। अभी आपके फर्स्ट हाउस में शुक्र, बुध और सूर्य ग्रह की दृष्टि है। इस भाव का स्वामी बृहस्पति ग्रह छठे भाव से गोचर कर रहे हैं। बेशक छठे भाव में बृहस्पति ग्रह हैं, लेकिन स्वास्थ्य के लिए अभी बृहस्पति ग्रह अच्छा प्रभाव देंगे। अब छठे भाव की स्थिति को देखते हैं तो आपके लग्नेश बृहस्पति ग्रह खुद विराजमान है और इस भाव का स्वामी शुक्र ग्रह सप्तम भाव से केंद्र भाव से गोचर कर रहे हैं। यह स्थिति भी आपके लिए अच्छा है। अब अष्टम भाव की बात करते हैं तो अभी अष्टम भाव पर राहु की भी दृष्टि है और अब मंगल ग्रह की भी दृष्टि है। इस भाव का स्वामी चंद्रमा होते हैं। चंद्र मंगल योग भी अभी आपको स्वास्थ्य के लिए अच्छा प्रभाव देने वाले हैं। इन सभी ग्रहों की जो स्थिति बन रही है, इसके अनुसार स्वास्थ्य की स्थिति धनु राशि वालों के लिए अच्छा रहने वाला है। 15 जून के बाद जब सूर्य ग्रह की दृष्टि आपके लग्न भाव पर होगा, अगले 1 महीनों के लिए आपकी पर्सनैलिटी में भी बदलाव होने वाले हैं, आपके मनोबल में वृद्धि होने वाले हैं। बुध ग्रह की दृष्टि आपका निर्णय को तार्किक बनाते हैं। इस समय में आप जो भी डिसीजन लेंगे, खास करके व्यापार के लिए, डे टू डे इनकम के लिए गए डिसीजन 100% 100% सही होंगे और उससे लाभ भी होगा। इसी समय शुक्र ग्रह की दृष्टि भी आपके लग्न भाव पर है। यह आपको सजने संवरने का, खास करके चेहरा, अपने मुखरा को सुंदर बनाने का योग बनाते हैं। कुल मिलाकर हेल्थ और पर्सनालिटी के लिए 14 जून से 30 जून तक का समय बहुत अच्छा रहने वाला है। आगे बढ़ते हैं और आर्थिक स्थिति को देखते हैं। मित्रों, जनरली धन के लिए सेकंड हाउस को देखते हैं, लेकिन जब आप इसका डीप एनालिसिस करते हैं उस समय में द्वितीय भाव के साथ साथ छठे भाव को भी देखना चाहिए और दसम भाव को भी देखना चाहिए। ज्योतिष में इसको अर्थ त्रिकोण कहते हैं। आप देख रहे हैं पिछले 6 महीने से इन तीनों भाव पर केतु का प्रभाव है। यह केतु जमाधन में भी रुकावट डाल रहे हैं और अपने नज़दीकी कुटुंब रिलेशन में भी कटुता दे रहे हैं, जिसके कारण आप देख रहे होंगे कुछ संबंधों में पिछले 6 महीनों में ज़्यादा खटास आ गया होगा। खास करके जिनको राहु या केतु का महादशा अंतरदशा चल रहा होगा, उनको तो साफ साफ समझ में आ रहा होगा कि कितनी बाधाएं आ रही है। अपने नज़दीक से नज़दीक संबंधी भी आपके साथ किस तरह का व्यवहार कर रहे हैं। और धनु राशि वालों के साथ तो अजीब स्थिति बन रही है, क्योंकि जब केतु संबंध बिगाड़ते हैं तो आपकी गलती नहीं रहेगी, तब भी संबंध बिगड़ने का दोष आपके ऊपर ही लगेंगे। पिछले 6 महीने से इस तरह के सिचुएशन अभी धनु राशि वालों के साथ अधिक ही हो रहे होंगे, चाहे आपके संबंधी हैं या आपके मित्र हैं या आपके सोसाइटी में आपके अगल बगल रहने वाले, यहाँ तक कि माता पिता से भी रिलेशन में थोड़ी दूरियाँ, जिसको कहते हैं ना धक्का मारकर संबंध को चलाना, इस तरह के प्रभाव दे रहे हैं अभी केतु। और यही स्थिति आमदनी की है, क्योंकि केतु कैरियर भाव में बैठे हैं और उनकी एक दृष्टि धन भाव पर है, दूसरी दृष्टि चतुर्थ भाव पर माता के भाव पर है और तीसरी दृष्टि छठे भाव पर है। लेकिन अब चिंता करने की बात नहीं है, क्योंकि धनु राशि वालों के लिए लग्नेश बृहस्पति ग्रह
अर्थ त्रिकोण के इन तीनों भाव को अपने प्रभाव में ले चुके हैं। आप यहाँ देख रहे हैं छठे भाव में बृहस्पति ग्रह विराजमान है और उनकी एक दृष्टि दसम भाव पर है, केतु पर भी है, और एक दृष्टि द्वितीय भाव पर है, धन भाव पर भी है। यह सिचुएशन आपके कैरियर के लिए भी रास्ता खोलेंगे और आमदनी के भी रास्ते खोलेंगे। अभी राहु केतु डिग्री वाइज बहुत स्ट्रांग हैं, इसलिए अभी भी आर्थिक स्थिति को सुधार होने में धनु राशि वालों को थोड़ा वक्त लगेगा, लेकिन अब स्थिति पॉजिटिव हो रहे हैं। इस महीने के अंत तक बृहस्पति ग्रह भी स्ट्रांग कंडीशन में हो जाएंगे। आपके लिए अच्छी बात यह है कि यह स्थिति अभी लगभग 10 महीने तक रहने वाले हैं। अगले महीने के वीडियो में आर्थिक स्थिति पर डिटेल से डिस्कस करेंगे, क्योंकि धन भाव का स्वामी शनि ग्रह 29 जून को वक्री अवस्था में गोचर प्रारंभ करने वाले हैं। अभी शनि ग्रह भी स्ट्रांग कंडीशन में है और 29 जून के बाद जब शनि ग्रह वक्री होंगे तब उनके सटबल में और भी वृद्धि होंगे। धनु राशि वालों के लिए धन भाव का स्वामी शनि ग्रह होते हैं। यह सभी सिचुएशन ग्रहों की स्थिति अब आपकी आर्थिक स्थिति में सुधार करने वाले हैं। आगे बढ़ते हैं और अभी 3 ग्रह जो राशि परिवर्तन किए हैं, शुक्र ग्रह 12 जून को, बुध ग्रह 14 जून को और सूर्य ग्रह 15 जून को राशि परिवर्तन कर रहे हैं। धनु राशि वालों के लिए इन तीनों ग्रहों का यह राशि परिवर्तन अच्छा परिणाम देंगे। जब शुक्र ग्रह सप्तम भाव से गोचर करते हैं, इस समय में आपका परिवार का माहौल अच्छा रहेगा। लाइफ पार्टनर के साथ अंडरस्टैंडिंग में वृद्धि होगी। जिनको भी कुछ समय से लाइफ पार्टनर के साथ वाद विवाद या मनमुटाव की स्थिति थी, 12 जून के बाद स्थिति में सुधार होगा। खास करके वैवाहिक जीवन के लिए यह समय बेहतर रहने वाला है। 14 जून से जब बुध ग्रह भी सप्तम भाव से गोचर प्रारंभ करेंगे, यह समय और भी अच्छा रहने वाला है, क्योंकि बुध ग्रह 14 जून से 28 जून तक भद्र नामक पंच महापुरुष योग का निर्माण कर रहे हैं। यह योग आपको डे टू डे इनकम में वृद्धि करेंगे। लाइफ पार्टनर से, बिजनेस पार्टनर से आपका अच्छा संवाद होगा। सप्तम भाव का बुध ग्रह आपको रोमांटिक भी बनाते हैं। इस समय में जो लोग संतान की इच्छा रखते हैं, उनके लिए यह समय बहुत बेहतर है। और यहाँ बुध ग्रह और शुक्र ग्रह की युति 14 जून से ही लक्ष्मी नारायण योग का निर्माण कर रहे हैं। जिनके कुंडली में भी लक्ष्मी नारायण योग फलित होगा, उनको धन धान्य में वृद्धि और उच्च पद की प्राप्ति होने वाला है। और 15 जून को जब सूर्य ग्रह भी सप्तम भाव में गोचर प्रारंभ करेंगे, यहाँ अगले 30 दिनों तक सूर्य ग्रह व्यवसायिक गतिविधियों में सहयोग दिलाने वाले हैं। यहाँ तीनों ग्रहों की युति से जो कॉम्बिनेशन बन रहे हैं, जो लोग विवाह करने के इच्छुक हैं और अभी तक मामला सेटल नहीं हुआ है, 15 जून के बाद प्रयास कीजिए, आपके लिए बहुत बेहतर समय है, बात बन जाएंगे। क्योंकि धनु राशि वालों के लिए भाग्य भाव का स्वामी सूर्य ग्रह जब सप्तम भाव से गोचर करते हैं, यहाँ 3-11 का संबंध बना रहे हैं। यहाँ ग्रहों की युति साफ साफ संकेत दे रहे हैं कि इस समय में भाग्य में भी वृद्धि होंगे, यानी भाग्य का साथ मिलेगा। इस समय का किया गया प्रयास आपको निश्चित रूप से लाभ देंगे। कुल मिलाकर 14 जून के बाद का समय पिछले 2 महीनों की अपेक्षा बेहतर रहने वाला है। फिर मिलेंगे एक नए वीडियो के साथ। नमस्कार।